अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस रोपाई के समय में भी किसान मजदूर कर्मचारी वर्ग अपने मांगों के सवाल को लेकर के अपने मांगों को पूरा कराने के लिए सभी लोग एकत्रित होकर के और इस धरना को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज खेतिहर मजदूरों की हालत बिल्कुल खराब है। जो कि खेतिहर मजदूर ग्रामीण मजदूर हैं, उनको मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। आज सरकार जो काम किए हैं मजदूर, उनका बकाया मजदूरी पड़ा हुआ है। आज तक उनकी मजदूरी बकाया पेमेंट नहीं हुआ है। इस सवाल को लेकर के और मनरेगा में जो 200 दिन काम मजदूरों को दिया जाए, ग्रामीण मजदूरों को 600 रुपया मजदूरी, इस सवाल को लेकर के ये धरना में 9 तारीख के आंदोलन में उठाया गया है। और उनको किसानों को, मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को 5,000 रुपया कम से कम पेंशन प्रति महीना दिया जाए 60 वर्ष के लोगों को जीने के लिए, ये भी सवाल उठाया गया है। और 2 एकड़ जमीन गरीबों को, खेतिहर मजदूरों को, जो ग्रामीण मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनको जोतने के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन दिया जाए। बसने के लिए कम से कम 5 डिसमिल जमीन को घर बनाने के लिए दिया जाए। ये सवाल को भी 9 जुलाई के ये उठाया गया है। उसमें और भी राशन के सूची से तमाम खेतिहर मजदूरों का नाम कट गया है, ग्रामीण किसानों का नाम कट गया है। उनको राशन की सूची में जोड़ा जाए और 10 किलो प्रति यूनिट पर राशन दिया जाए। जबकि हमारे देश में राशन की कमी नहीं है, चावल की कमी नहीं है, गेहूं की कमी नहीं है। समुद्र में दहवा दिया जाता है, लेकिन किसानों को, मजदूरों को खाने के लिए ये सरकार नहीं देती है। ये सवाल को भी उठाया गया है। और दलितों पर हो रहा है हमला, तमाम जगह पर देश के अंदर महिलाओं पर, पुरुषों पर, दलितों पर हमला हो रहा है। कहीं उनके सर पर मूता जा रहा है, कहीं उनको घड़ा से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, मार करके मुआ दिया जा रहा है। प्रयागराज में जिंदा जला दिया गया। ये तमाम दलितों पर घटनाएं महिलाओं पर हो रहा है। इस महिलाओं पर घटना को रोका जाए, इस सवाल को लेकर के ये भी हुआ है। और उसमें ये भी है शिक्षा पर। आज ये शिक्षा धीरे धीरे निजीकरण सरकार करती जा रही है। गरीब के लड़के, किसान के लड़के, मजदूर के लड़के शिक्षा से वंचित होना ये सरकार करना चाहते हैं और देश को गुलाम और नर्क में ढकेलना चाहते हैं। और भारत का संविधान, इस सरकार से संविधान पर खतरा है। ये सरकार जो है संविधान पर हमला बोल रही है और संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करके देश को नर्क में ढकेलना चाहते है, गुलाम बनाना चाहती है। आगे पटकी और पीछे झाड़ू बांधना चाहती है, उधर देश को ले जाना चाहती है। इस सवाल को लेकर के हमारे यूनियन, हमारी किसान सभा, बिजली का निजीकरण हो रहा है, निजीकरण बंद किया जाए। जब बिजली का निजीकरण हो जाएगा तो सारे कर्मचारी जो हैं निकाल दिया जाएंगे, छटनी हो जाएगा और वो कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए और देश में तरह तरह की हत्या, जुर्म, बलात्कार, चोरी, डकैती बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जब बेरोजगारी बढ़ेगा, काम नौजवानों को नहीं मिलेगा, तो निश्चित करके देश के अंदर में और डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार की घटनाएं रात दिन बढ़ती जाएगी। इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चीनी मिल